हेलो दोस्तों, सबके मन में सवाल है कि आखिर गलवान की लड़ाई में हुआ क्या था। भारत ने अपने 20 सैनिकों की शहादत की बात स्वीकार की है, लेकिन चीन ने चुप्पी साधी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से खबर आई कि चीन के 35 लोग हताहत हुए हैं। भारत में खबर चल रही है कि यह संख्या 43 है, क्योंकि हमारी सेना ने चीन के सैनिक अधिकारियों के बीच आपस में होने वाली बातचीत का ब्यौरा सुना है। लेकिन हकीकत में चीन को और भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है, जिसकी वजह यह है कि इस लड़ाई का असली ब्यौरा लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन हमने भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों के माध्यमों से पूरा विवरण जुटाकर ये वीडियो बनाया है। हम लोग असली कहानी का 5% हिस्सा भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, हकीकत ऐसी है जिससे बॉलीवुड या हॉलीवुड की एक बहुत ही खौफनाक किस्म की फिल्म बन सकती है। और ये कहानी जानने के बाद आपके मन में हमारी बहादुर हिंदुस्तानी सेना के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जब लद्दाख के पैंगोंग त्सो और सिक्किम के नाकुला इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच लातों, घूंसों और लाठियों से संघर्ष हुआ था, इसमें दोनों तरफ के करीब 20 सैनिक घायल हो गए थे। लेकिन उसके बाद से दोनों देशों के बीच सैनिक और राजनयिक स्तर की बातचीत चल रही थी, जिसमें सहमति बनी कि भारत और चीन टकराव को घटाने के लिए काम करेंगे। जब प्रोफेशनल आर्मीज के बीच इस तरह की किसी बात पर सहमति हो जाती है तो उस पर विश्वास का कारण होता है, क्योंकि सेनाएं एक तरह की नैतिकता से बंधी होती हैं और उनकी जुबान की कोई अहमियत होती है। लिहाजा भारत ने चीन के वायदे पर यकीन किया कि वो भारतीय इलाकों से पीछे हट जाएगा। भारत ने अपनी तरफ से किया हुआ वादा पूरी तरह से पूरा किया और उसके बाद हमारी कुछ टुकड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस बात का जायजा लेने के लिए निकली कि क्या चीन ने भी वायदे के अनुरूप भारतीय इलाके से अपने आप को हटा लिया है। लेकिन दोस्तों, चीन के मन में कुछ और ही था। उसने भारत के साथ हुई सहमति का पालन नहीं किया। इतिहास में ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब सेनाएं आपसी सहमति से एक तरफा तौर पर मुकर गई, लेकिन वो मध्यकालीन जमाना हुआ करता था जब युद्ध में नैतिकता का कोई मतलब नहीं होता था। ऐसी हालत में जो सामने वाला देश होता है, उसे अपने दुश्मन पर भरोसा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अलबत्ता जो कुटिल सेनाएं होती हैं, वे इसी विश्वास का फायदा उठाती हैं और सामने वाले पर ऐसे समय पर हमला कर देती हैं जब वो इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सबसे घटिया दर्जे का विश्वासघात है और दुनिया की कोई भी उच्च मापदंडों में यकीन करने वाली प्रोफेशनल सेना ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। 6 जून को दोनों देशों के बीच तनाव घटाने पर सहमति हुई थी, लेकिन चीनियों ने इसके 2 दिन बाद ही पता नहीं क्यों गलवान नदी के मुहाने पर भारतीय इलाके में एक नया टेंट लगा दिया। कुछ दिनों बाद दोनों देशों के बीच सैन्य उच्चाधिकारियों के स्तर पर बातचीत हुई, जिसमें भारत की ओर से लेह स्थित 14वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से शिनचियांग सैनिक जिले के प्रमुख मेजर जनरल लिन लियू ने हिस्सा लिया। एक बार फिर हालात को डी एस्केलेट करने पर सहमति हुई। तब उच्चाधिकारियों से कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व वाली 16वीं बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी को निर्देश मिला कि भारतीय सीमा में लगे चीनी टेंट को हटा दें। कर्नल संतोष बाबू की टुकड़ी ने ऐसा ही किया। चीनी सैनिकों का आरोप है कि उन्होंने टेंट को आग लगा दी थी, लेकिन उसे किस रूप में नष्ट किया गया वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो भारतीय इलाके में लगाया गया टेंट था और डी एस्केलेट करने पर सहमति के बावजूद चीनियों ने अपना टेंट नहीं हटाया था, तो ये लाजिमी था कि भारत अपनी जमीन पर लगे उस टेंट को नष्ट कर दे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आप सीमा की उस घटना का पूरा ब्यौरा जानने से वंचित न रह जाएं। इसके बाद हम 15 जून यानी सोमवार की रात पर चलते हैं। भारतीय सेना की अनेक छोटी छोटी टुकड़ियां, जिनमें 4-4, 5-5 लोग थे, वो सीमा की निगरानी के लिए निकली और वेरिफिकेशन के लिए निकली कि चीन ने अपने वायदे का पालन किया है या नहीं। इन्हीं में से एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू, जो अपने 4-5 साथियों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी के लिए निकले थे। आपको याद होगा कि संतोष बाबू चीनी कमांडरों के साथ कुछ समय पहले हुई बातचीत में भी शामिल थे। जब ये लोग पेट्रोल पॉइंट 14 पर पहुंचे तो उन पर चीनी सैनिकों ने अंधेरे में हमला कर दिया। ये चीनी सैनिक शाओलिन तलवारों, भालों, कीलें लगी हुई लाठियों और दूसरे खतरनाक काटने वाले हथियारों से लैस थे और इनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा थी। वो रात के अंधेरे में हमारी छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़े। कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि दोनों देशों के बीच हुई सहमति के बाद चीनी सैनिक इस तरह से विश्वासघात करेंगे और उन पर धोखे से हमला कर देंगे। इसीलिए उनके पास सिर्फ हल्की लाठियां और सरिये थे। आप जानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ की सेनाओं को बंदूकें इस्तेमाल न करने का निर्देश है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि अगर बंदूकें चली तो भारत और चीन के बीच बहुत बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है।
चीनियों के हमले में कर्नल संतोष बाबू और उनके 2 साथी निहत्थे वीरता के साथ मुकाबला करते हुए मौके पर ही शहीद हो गए। चीनियों ने भारत की कम से कम 7 और छोटी टुकड़ियों पर इसी तरह के हमले किए जो वेरिफिकेशन के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निकली थी। इन टुकड़ियों में से अनेक सिपाहियों को घसीटकर चीनी सैनिक अपने इलाके में ले गए। उनमें से कम 12 भारतीय जवानों को बुरी तरह सताकर शहीद कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में चीनियों द्वारा किए गए औचक हमले से बचने के लिए कुछ भारतीय सैनिक गलवान नदी में कूद गए, जिसके पानी का तापमान 0 से भी कम था। वे नदी से बाहर नहीं आ सके और शहीद हो गए। इक्का दुक्का निहत्थे सैनिक जो पहाड़ियों में छिप गए थे, उनको भी चीनियों ने तलाश कर तलवारों और भालों आदि से शहीद कर दिया। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक चूंकि पहाड़ी इलाके पर ऊपर की तरफ थे और भारतीय सैनिक नीचे थे, सो चीनियों ने बड़े बड़े पत्थर भी भारतीयों की तरफ लुढ़का दिए। इन हालात में भारतीय सैनिक कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वे निहत्थे थे और उनको इस तरह के विश्वासघात का बिल्कुल सपने में भी अनुमान नहीं था। इस तरह ऐसी खबर मिल रही है कि भारत की तरफ से शहीद हुए सैनिकों की कुल संख्या 23 है। बड़ी संख्या में सैनिक घायल भी हुए हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है जिसका थोड़ा सा अंदाजा आपको होगा। अब जानते हैं कि हमारे वीरों ने आगे क्या किया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा भारत चीन टकराव का ऐसा ब्यौरा जो इंटरनेट, टेलीविजन और अखबारों पर और कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर हमारे ये पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो जानते हैं कि आगे क्या हुआ। बचे हुए भारतीय सैनिक, जिनमें कर्नल संतोष बाबू की कमांड के सैनिक भी थे, दौड़कर अपने शिविर में पहुंचे और चीनियों के विश्वासघात की जानकारी दी। अपने कमांडिंग ऑफिसर की शहादत की बात सुनकर 16वीं बिहार रेजिमेंट के सिपाही आग बबूला हो गए और चाकूदार राइफलों के साथ चीनियों के कुछ शिविरों पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की महान परंपरा के अनुरूप सैनिक अपने कमांडिंग ऑफिसर की जान बचाने या उसकी शहादत का बदला लेने के लिए खुद शहीद हो जाने को गर्व का विषय समझता है। भारतीय सैनिक जो शुरुआत में चीनी हमले से आश्चर्यचकित थे, उन्होंने आधी रात के बाद एकजुट होकर सैन्य चाकुओं, संगीनों वाली राइफलों और काटने वाले दूसरे हथियारों के साथ चीनी सेना पर जबरदस्त जवाबी हमला किया। इस हमले में वे भारतीय इलाके तक सीमित नहीं रहे, बल्कि चीनी इलाके में घुस गए और 2 चीनी कैंपों पर खौफनाक धावा बोल दिया। इस बार चौंकने की बारी चीनियों की थी, जिनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना कुछ ही घंटों में इतनी जल्दी और इतना भीषण बदला लेने के लिए आ धमकेगी। वीर भारतीय सैनिकों ने दर्जनों चीनी फौजियों को काट डाला और तभी दुनिया के कुछ अखबारों में इस तरह के शीर्षक लगे जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। भारतीय सैनिकों में से ज्यादातर चीनी इलाके में शहीद हुए थे। जहां तक चीनियों का सवाल है, उनके शव भी उनके अपने ही इलाके में थे, क्योंकि भारतीयों ने सीमा के दूसरी तरफ जाकर बदले की कार्रवाई की थी। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि हमारे लड़कों को दोबारा संगठित होने में समय लगा, क्योंकि उन्हें आपसी सहमति हो जाने के बाद के हालात में धोखे से किए जाने वाले चीनी हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उसी शूरवीरता, जोश और संकल्प के साथ जवाब दिया जो भारतीय सेना की पहचान है। चीनी सेना को एक और बड़े हमले का सामना करना पड़ा और इस बार यह हमला हुआ कुदरत की तरफ से। अपुष्ट खबरों के मुताबिक भारतीय जवाबी हमले के कुछ घंटे बाद भोर के समय एक चीनी कैंप के ऊपर बादल फटा। इतने भयंकर विस्फोट की आवाज भारतीय कैंप तक में सुनाई दी। बादल फटने के नतीजे में वहां पर जमीन धसकने की घटना हुई, जिसमें दर्जनों चीनी सैनिक जिंदा दफन हो गए। तो दोस्तों, ये थी पूरी घटना जिसकी जानकारी आप तक और हम तक नहीं पहुंची, लेकिन आज वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन कभी भी अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो ये संख्या बताता है तो उसके लिए दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल होगा। ये जो घटना है, ये 1967 की एक और युद्ध की हमें याद दिलाती है, जब मुश्किल से 60 भारतीय सैनिकों ने लगभग 400 चीनी सैनिकों को नाथुला और चोला की लड़ाई में इतनी बुरी तरह से हराया था कि उसकी याद आज भी चीनी सैनिकों के मन से बाहर नहीं निकली होगी। 1962 की लड़ाई में चीन को नुकसान हुआ था, उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान इस छोटे से 3 दिन के युद्ध में भारत ने उनके साथ किया था। दोस्तों, अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे और चीन के युद्धों का इतिहास देखेंगे तो ये एकमात्र युद्ध है जिसके बारे में आप पढ़ सकेंगे कि इसमें चीन ने अपनी हार स्वीकार की है।
3 लड़ाइयां तो और भी हारा है, लेकिन अपनी हार को आसानी से मंजूर नहीं करता। जय हिंद की सेना।